नमस्कार, मैं हूं रवीश कुमार। मैं जो कुछ बोलता हूं वह सच्चाई से कम नहीं। आज हम बात करेंगे उस चुनावी वादे कि जिस पर पर्दा डाल दिया गया है। एक ऐसा चुनावी वादा जिसमें मोदी जी ने सभी भारतीय के खाते में 15-15 लाख देने की घोषणा की थी, जो चमकदार कैमरो लाउड एंकर्स और 9 बजे की राष्ट्रवादी नौटंकी के शोर में कहीं खो गया है। मैंने कभी आपसे नहीं कहा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए या लाइक करिए या शेयर करिए, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर बात में दम है तो लोग खुद ही सुनेंगे। लेकिन आज मैं आपसे कह रहा हूं इस वीडियो को अंत से, अगर आप मुझे एक सच्चा पत्रकार मानते हैं, अगर आप सच में मानते हैं कि लोकतंत्र में पत्रकारिता की कोई अहमियत बची है, तो इस वीडियो को देखना आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि आज जो बात कहने जा रहा हूं वह सिर्फ एक खबर नहीं है, वह इस देश के वर्तमान और आपके भविष्य से जुड़ी हुई है। नरेंद्र मोदी जो 2014 में देश की जनता को सुनहरे सपने दिखाकर प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने चुनावी मंचों पर बड़े गर्व और आत्मविश्वास से यह कहा था कि यदि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो विदेशों में जमा काला धन भारत लाया जाएगा और हर भारतीय के बैंक खाते में 15 लाख रुपए जमा होंगे, जिससे गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता जैसे मुद्दों पर सीधा वार होगा। लेकिन यह वादा सत्ता में आने के बाद खुद भाजपा अध्यक्ष द्वारा चुनावी जुमला घोषित कर दिया गया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि यह वादा केवल जनता को भ्रमित करने और भावनात्मक रूप से ठगने के लिए किया गया था। और यही नहीं, मोदी सरकार ने युवाओं से हर वर्ष 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया, जिससे करोड़ों युवा उत्साहित हुए और उन्होंने पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं और तैयारी में अपना समय और धन लगाया। लेकिन सच्चाई यह है कि सरकारी भर्तियां या तो बंद कर दी गईं या वर्षों तक रुकी रहीं, और जहां भर्तियां निकली भी वहां पेपर लीक घोटाले और भ्रष्टाचार ने उन्हें लील लिया, जिससे आज भी लाखों युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाया है और वो हताशा, निराशा और अवसाद में जीने को मजबूर हैं। वहीं दूसरी ओर स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रमों की भारी भरकम घोषणाएं जरूर हुईं, लेकिन जमीनी स्तर पर इन योजनाओं ने केवल बड़े कॉरपोरेट्स को फायदा पहुंचाया और छोटे कारोबार, एमएसएमई और स्टार्टअप्स के लिए जमीनी मदद न के बराबर रही, जिससे युवाओं और छोटे उद्यमियों को कोई स्थायी राहत नहीं मिली। इसी बीच किसानों के लिए भी दोहरी आय का सपना दिखाया गया। हर खेत को पानी और सिंचाई योजना जैसे वादे किए गए, लेकिन न तो सिंचाई की सुविधाएं सुधरी, न फसल की लागत बढ़ी, न समर्थन मूल्य एमएसपी को कानूनी गारंटी दी गई। उल्टा जब 3 कृषि कानून लाए गए और देश भर के किसान दिल्ली की सड़कों पर 1 साल तक धरने पर बैठे, तब जाकर इन कानूनों को मजबूरी में वापस लेना पड़ा, जिससे यह साबित हो गया कि सरकार की नीतियां किसानों के हित में नहीं बल्कि पूंजीपतियों के फायदे के लिए बनाई जा रही थीं। और इस पूंजीवादी सोच का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि मोदी सरकार ने खुलकर अंबानी, अडानी जैसे उद्योगपतियों को बढ़ावा दिया, उन्हें बंदरगाह, हवाई अड्डे, रेल और कोयला ब्लॉक जैसे संसाधन सौंपे, जिससे सरकारी संसाधनों का निजीकरण हुआ और आम जनता को इन सेवाओं के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ी। वहीं देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की बात की गई, लेकिन नोटबंदी जैसा तुगलकी कदम उठाकर लाखों छोटे व्यापारी और मजदूर तबाह कर दिए गए। नोटबंदी के दौरान सैकड़ों लोगों की जान गई, लेकिन सरकार ने आज तक कोई मुआवजा नहीं दिया और इस कदम के पीछे बताए गए सभी कारण, काले धन पर प्रहार, नकली नोट रोकना, डिजिटल लेन देन बढ़ाना, सब विफल साबित हुए। और फिर जीएसटी लागू किया गया, जो एक अपूर्ण और जटिल टैक्स प्रणाली बनकर सामने आई, जिससे लाखों छोटे व्यापारियों की कमर टूट गई और जो पहले एक ही राज्य में व्यापार कर सकते थे, अब उन्हें कई राज्यों की अलग अलग प्रक्रिया से जूझना पड़ा, जिससे कारोबार करना और मुश्किल हो गया। और महंगाई, जो मोदी सरकार के पहले एक बड़ा मुद्दा हुआ करती थी, अब रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल, दालें, फल, सब्जियां, स्कूल फीस, दवाइयां, हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं। जबकि मोदी सरकार ने महंगाई पर काबू पाने का वादा किया था,
आज मिडिल क्लास से लेकर गरीब तबका तक त्रस्त है और अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा, जबकि सरकार का ध्यान मंदिर निर्माण, पाकिस्तान से टकराव और राष्ट्रवाद जैसे भावनात्मक मुद्दों को हवा देने में ज्यादा है, जिससे असल मुद्दे जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, किसान की हालत दब जाते हैं। और कोरोना महामारी के समय तो सरकार की असलियत पूरी दुनिया ने देखी, जब लोग सड़कों पर ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और अस्पताल के बेड के लिए तड़पते रहे। श्मशान घाटों पर लाइनें लगी, लेकिन सरकार ने कोरोना से हुई मौतों का आंकड़ा तक छुपाया और प्रधानमंत्री खुद उस समय बंगाल चुनाव में रैलियां कर रहे थे, जिससे यह स्पष्ट होता है कि जनता का जीवन उनके लिए प्राथमिकता नहीं है, केवल सत्ता और छवि की राजनीति ही उनका उद्देश्य है। और यह छवि निर्माण इतना आक्रामक था कि हर सरकारी योजना में प्रधानमंत्री की तस्वीर, नाम और भाषण मुख्य होते हैं, जिससे यह सरकार एक व्यक्ति केंद्रित बन गई, जिसमें हर मंत्रालय और संस्थान की स्वायत्तता समाप्त होती गई और आलोचना करने वाले पत्रकार, छात्र, एक्टिविस्ट, किसान, यहां तक कि आम नागरिकों को भी देश विरोधी करार दिया गया, जिससे लोकतंत्र की नींव कमजोर हो गई। इसके अलावा जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना जैसी योजनाओं को भी बड़ा प्रचार मिला, लेकिन ये योजनाएं टिकाऊ नहीं थीं और जिनको लाभ मिला भी वो अधूरी सुविधाओं, भ्रष्टाचार और अपूर्ण क्रियान्वयन के कारण ज्यादा देर तक लाभ नहीं उठा पाए। और इस सब के बीच जिस 15 लाख रुपए के वादे से उन्होंने सत्ता पाई, वही वादा आज तक एक भी व्यक्ति को पूरा नहीं मिला, बल्कि उसके उलट अब जनता से बार बार नया टैक्स, चार्ज और शुल्क वसूला जा रहा है। चाहे वो रेलवे टिकट में सुविधा शुल्क हो, स्कूलों में बढ़ती फीस हो, बिजली के बिल हो या बैंक ट्रांजैक्शन चार्ज, सरकार ने जनता पर आर्थिक बोझ लगातार बढ़ाया है, जिससे यह साबित होता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने सबका साथ सबका विकास के बजाय कुछ खास का विकास का मार्ग अपनाया। और जो लोग मोदी पर सवाल उठाते हैं उन्हें देशद्रोही कहा जाता है, जो लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। और यही सब दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी का 15 लाख वाला वादा न केवल झूठा था, बल्कि जनता की उम्मीदों से एक क्रूर मजाक था, जिसने देश को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से कमजोर किया, युवाओं को ठगा, किसानों को निराश किया और गरीबों के साथ विश्वासघात किया, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मोदी सरकार की राजनीति केवल भावनाओं को भड़काने, प्रचार करने और सच्चाई को छुपाने पर आधारित है, जबकि धरातल पर न तो नौकरियां आई, न काला धन वापस आया, न महंगाई रुकी, न भ्रष्टाचार खत्म हुआ, न शिक्षा और स्वास्थ्य सुधरे, बल्कि हर मोर्चे पर सरकार विफल रही। और अब जब 10 वर्षों से ज्यादा हो चुके हैं, जनता के खाते में न 15 लाख हैं, न 15,000, बल्कि आज की तारीख में तो 1,500 रुपए तक भी नहीं बचे, जिससे यह साफ हो जाता है कि नरेंद्र मोदी के वादे केवल सत्ता प्राप्ति की सीढ़ी थे, जिनका उद्देश्य जनता की भलाई नहीं, बल्कि केवल राजनीतिक लाभ और पूंजीपतियों की सेवा करना था।